फकीर को, भिखारी को थैली मिली, उसमें इतना पैसा था कि 17 नस्ल बैठ करके खा सकती थी, भीख मांगने की जरूरत नहीं थी उसको, इतना पैसा था। भिखारी है, भीख मांग रहा है, रोड पर खड़ा, दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने खड़ा होकर के भीख मांग रहा है। उसको थैली मिली, उसमें इतना पैसा था कि वो करोड़पति अरबपति उसी दौर में बन जाता, लेकिन वो थैली लेकर के उसको जोग रहा है, मालिक का इंतजार कर रहा है, मालिक को ढूंढ रहा है। जैसे ही मालिक पर नजर पड़ी वो थैली वापस कर दिया। अब मालिक ने जो थैली को देखा, गिन करके पैसा देखा तो पैसा अमानत। अब वो कभी थैली को देखता है, कभी फकीर को देखता है, कभी थैली को देखता है, कभी फकीर को देखता है। वो समझ में नहीं आ रहा है ये दीवाना है या मैं दीवाना हूं, या मैं ख्वाब देख रहा हूं, या रियल में हकीकत में यही वाकिया है। बहुत देर के बाद उसने हैरत से पूछा, अरे बेवकूफ़, कहाँ से आए हो? रांची से आए हो? एक तो हाफ पागल हम हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, एक फुल पागल आप हो के पेशाब पखाना रोक करके बैठे। तो उसने पूछा हैरत से, अरे अल्लाह का बंदा, तुम भीख मांगते हो, एक एक पैसे के मोहताज हो, बैग में थैली में इतना पैसा था कि इसको रख लेते तो 17 नस्ल तुम्हारी तर जाती, तुमने वापस क्यों कर दिया? उसका जवाब सुनिए। ऐसी मोहब्बत अल्लाह नबी की हम सबको अता फरमाए। उसने कहा, मैंने इसलिए वापस किया कि तुम ईसाई हो, तुम्हारे नबी हजरत ईसा है, मैं नबी का उम्मती हूँ, मेरे नबी मोहम्मद है। अगर मैं थैली वापस नहीं करता तो तुम भी खुदा के सामने पहुँचते, मैं भी खुदा के सामने पहुँचता। तुम मेरे खिलाफ मुकदमा करते, मेरे नबी भी वहाँ मौजूद होते, तुम्हारे नबी भी मौजूद होते। तुम्हारे नबी का तो सर ऊंचा हो जाता, मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को उठाना तो देख सकता हूँ, झुकाना नहीं चाहता। आप देखे होंगे समाज में जब कुत्ता पेशाब करता है तो टांग उठा लेता है। आपने देखा है, कुत्ता पेशाब करता है टांग उठाता है। क्यों उठाता है ये राज आपको बता रहा हूँ। जब कुत्ता पेशाब करता है टांग इसलिए उठाता है कि टांग में पेशाब ना लगे, इसलिए उठाता है। लेकिन उसी कुत्ता को देखिएगा मुंह से पखाना उठा रहा है, तो उस वक्त उसको नजर नहीं आता कि टांग को तो बचा रहे हैं, मुंह को क्यों नहीं बचाते। यही हराम कमाने वाले का हाल है। वो पेशाब से अपने को बचाता है, पखाना से अपने को बचाता है, ये गंदगी है। लेकिन पेशाब पखाना से भी ज्यादा गंदी चीज जो हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा है। देखिए इंसान को हराम हराम कहां पहुंचाता है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। ध्यान से आप देखेंगे कुत्ता को, कौवा को, दोनों के फर्क को दिखा रहा हूं। कौवा को कोई चीज अगर खाने की मिलेगी वो अकेला नहीं खाएगा, पूरी बस्ती के कौवा को जमा करेगा, पूरी बस्ती के कौवा को जमा करेगा, समधी को भी, साला को भी, दामाद को भी, सबको जमा करेगा। जब सब लोग जमा हो जाएंगे तब वो खाएगा। लेकिन यही हाल देखिए दूसरी तरफ कुत्ते का, उसको इतना बड़ा हाथी मिला है खाने को, अकेला खा नहीं सकता, वो खुद भी नहीं खाएगा, पूरी बस्ती के कुत्ते को खाने नहीं देगा। हराम कमाने वाले का हाल यही है, वो खुद कंजूसी करता, खुद भी नहीं खाता है, और कौम की मुसीबत में भी उसका पैसा काम नहीं आता है। कुत्ता और हराम कमाने वाला दोनों बराबर। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, इंसान और मुसलमान रहेंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, गरीब से अल्लाह गनी बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। घर का सारा माल चोरी हो गया और आदमी ने माफ कर दिया चोर को। लोगों ने कहा कि इसका तो हाथ काटना चाहिए, इसको तो जेल में डालना चाहिए, इसको तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए, जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा इसने लूट लिया। लेकिन घर के मालिक ने माफ कर दिया। अब उससे पूछा, रे अल्लाह का बंदा माफ क्यों कर दिया? ये तो आदमी माफी के लायक नहीं था, तुमने इसको क्यों माफ कर दिया? उसका जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसा इश्क सबको नबी से अता फरमाए। उसने कहा कि मैंने इसलिए माफ कर दिया, अगर मैं माफ नहीं करता तो इसका झगड़ा मेरा झगड़ा खुदा की अदालत में पेश होता, और जितनी देर झगड़ा हल नहीं होता उतनी देर हमारे नबी को जन्नत से बाहर खड़ा रहना पड़ता।
میں اپنے نبی کو جنت کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، باہر کھڑا دیکھنا نہیں چاہتا۔ دو مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا، ذرا دھیان رکھیے گا۔ قبولیت کی گھڑی ہے، اب دعا ہونے والی ہے، دعا کیجیے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے اور جلسے کو اللہ قبول فرمائے، مدرسے کو اللہ اپنے خزانے غیب سے چلائے، اس کی ضرورت کو پوری فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، رات کے سناٹے میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں، میرے پروردگار میرا حساب لینا تو مجھے اندھا کھڑا کرنا۔ شاگرد جو سن رہا تھا اس نے کہا حضور سب لوگ خدا کے سامنے اس کے دیدار کے لیے آنکھ کی دعا کرتے ہیں، بینائی کی دعا کرتے ہیں، اور آپ دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار حساب لینا تو مجھے اندھا کھڑا کرنا، بات کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا میرے پروردگار میرا چادر کے نیچے حساب لینا، سب کے سامنے حساب مت لینا۔ شاگرد نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ سب کے سامنے حساب دینے سے آپ کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ کہا کہ جب ہمارے نبی وہاں سامنے کھڑے ہوں گے، نبی ہم کو دیکھیں گے، ہمارا گناہ لکھا جائے گا، پکارا جائے گا تو ہمارے نبی کا سر جھک جائے گا۔ اے میرے پروردگار اس لیے مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ میں اپنے نبی کو شرمندہ نہ دیکھوں۔ ابھی حالت کیا ہے سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، بچہ پیدا ہوا، ختنہ کرنے کا وقت آیا تب نبی یاد آتے ہیں، بیٹا جوان ہوا، نکاح کرنے کے وقت میں نبی یاد آتے ہیں، بستی میں جنازہ اٹھا، دفن کرنے کے وقت میں نبی یاد آتے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر کے لیے اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں۔